नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम दुर्गों की चर्चा कर रहे हैं और दुर्गों की चर्चा में हमारा जो अगला दुर्ग है वो है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में मैंने आपको एक जानकारी पहले भी दी है, ये कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भाई कौन सा दुर्ग कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग कहलाता है। ये जो दुर्ग है ये 3 तरह की श्रेणी के अंदर आता है। एक आता है गिरी के अंदर, एक आता है धानवन श्रेणी के अंदर, एक आता है एरंड श्रेणी के अंदर। गिरी श्रेणी क्या होती है? गिरी श्रेणी जहाँ पहाड़ होता है। दूसरा क्या होता है? धानवन। धानवन क्या होता है? जहाँ पर चारों ओर रेत हो। उसके अलावा एक एरंड श्रेणी होती है जो क्या होता है? जिसका मार्ग जो है वो कैसा हो? पथरीला हो। तो इस दुर्ग का जो मार्ग है वो कैसा है? पथरीला। राजस्थान का जो पहला साका हुआ है वो इसी दुर्ग के अंदर हुआ है 1301 के अंदर। राजस्थान का प्रथम साका जो है वो इसी दुर्ग के अंदर है। आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। उस समय वहां पे शासन कर रहे होते हैं हमीरदेव चौहान। कौन कर रहे होते हैं? और जौहर जो करती हैं वो करती हैं उनकी पत्नी रंग देवी। उसी के साथ में उनकी बेटी जो होती है वो भी उसके साथ में जल जौहर कर लेती हैं। अब इसकी विस्तृत चर्चा अपन करते हैं। तो सबसे पहले देखो रणथंभौर दुर्ग। ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसका जो निर्माण कराया है, इसका निर्माण कराया है रणथंभन देव ने। किसने कराया? रणथंभन देव ने। रणथंभन देव ने इसका जो निर्माण कराया वो कराया 994 ईस्वी के अंदर। कब कराया? 994 ईस्वी के अंदर। ये जो दुर्ग है रण और थम, 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। आज भी जब हम वहां जाकर देखते हैं तो 2 पहाड़ियां अलग अलग हमको दिखती हैं जिसके ऊपर ये दुर्ग स्थित है। तो ये दुर्ग कौन सी 2 पहाड़ियों के ऊपर स्थित है? रण और थम। रण व थम नामक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। इस रणथंभौर दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसका एक उपनाम है दुर्गाधिराज। क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज का मतलब क्या होता है? कि सभी दुर्गों का राजा। सभी दुर्गों का क्या होगा? राजा। दुर्गों का राजा किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अगर भाई किसी को कहा जाता है तो वो रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भाई किसको कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। फिर आप बात करेंगे कि ये जो रणथंभौर दुर्ग है 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया और प्रथम साका हुआ। उससे पहले यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी जो कि क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के क्या लगते थे? काका। उन्होंने भी यहाँ पर आक्रमण किया, पर आक्रमण करने के बाद में भी इस दुर्ग के साथ में क्या कर पाए? विजय नहीं हो पाए। क्या कर पाए? विजय नहीं हो पाए। इसी कारण से उन्होंने कहा है कि इस तरह के 100 दुर्गों को भी मैं मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इसके बारे में बहुत सी सारी किंवदंतियां कही गई है। उसके अलावा क्या बात करेंगे कि रणथंभौर दुर्ग का जो साका हुआ है वो किस कारण से हुआ है? तो देखो, आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है। सेनापति का नाम है मीर मोहम्मद शाह। और सेनापति भी आएंगे, इसलिए आप ध्यान रखना कि कौन कौन से सेनापति क्या क्या है। एक सेनापति होता है, उस सेनापति का नाम क्या है? मीर मोहम्मद शाह। इस अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम होती है। इस अलाउद्दीन खिलजी की क्या है? मराठा बेगम। उस मराठा बेगम का नाम है चिमना। मराठा बेगम का नाम क्या है? चिमना। चिमनी नहीं है, चिमना। ठीक है। इन दोनों के बीच में आपस में प्रेम संबंध होता है। किसके बीच में? मीर मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में। इन दोनों के बीच में जब प्रेम संबंध होता है तो इसका षड्यंत्र की जानकारी किसको लग जाती है? तो ये दोनों यहां से भागकर किसकी शरण में जाते हैं? हम्मीर की शरण में जाते हैं। और हम्मीर कहाँ शासन कर रहा होता है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। कहां पर शासन कर रहा होता है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। और यहाँ जाके इनसे शरण मांगते हैं। जब इनसे शरण मांगते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में शासन कर रहा होता है उस वक्त, और हमीर को संदेशा पहुंचाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को हमीर से किसी भी प्रकार का कोई वेर नहीं है।
परंतु आप या तो इन दोनों को क्या करो, मुझे सौंप दो या फिर इन दोनों को मार दो। पर हमीर के लिए कहा जाता है कि हमीर अपने हट के लिए जाने जाते हैं। हमीर अपनी किसके लिए जाने जाते हैं? हट के लिए जाने जाते हैं। इनके लिए एक किंवदंती है, सिंह सुवन, क्या कहते हैं इनको? सिंह सुहन सुवन सत्पुरुष वचन, सिंह सुवन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, तीरिया तेल, तीरिया तेल, हमीर हट, हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो शेर होता है वो एक ही बार बच्चे को जन्म देता है। शेर क्या होता है? एक ही बार बच्चे को जन्म तो देता है, पर ऐसा कहा जाता है कि शेर का बच्चा एक ही होता है। शेर का बच्चा क्या होता है? एक ही होता है। तो सिंह सुवन का मतलब है शेर एक बार बच्चे को जन्म देता है। सत्पुरुष वचन, इसका मतलब होता है कि कोई भी महात्मा या सत्पुरुष जो होते हैं वो एक बार जो बात कह देते हैं वो अटल होती है। उसके बाद में कहते हैं कि कदली फले एक बार, मतलब केले का जो पौधा होता है वो एक बार फल देता है। और तीर या तेल, स्त्री और पुरुष के एक ही बार जीवन में तेल चढ़ता है। और हमीर का जो अट है वो एक बार हो जाता है, उसके बाद में दूसरी बार नहीं होता है। तो हमीर क्या कर लेते हैं? हट कर लेते हैं और इन दोनों को वापस अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपते हैं। फिर क्या करते हैं? अलाउद्दीन क्या करता है? 1300 के अंदर रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालता है। 1300 ईस्वी में कहाँ डालता है? रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालता है। और रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालने के बाद में जब वो आक्रमण करता है, 1 साल तक घेरा डालता है। कब तक? 1301 ईस्वी तक। और उसके बाद में भी आक्रमण कब कर पाता है? तो हमीर के 2 सेनापति होते हैं, रणमल और रतिपाल। कौन होते हैं? रणमल और रतिपाल। इन रणमल और रतिपाल को बूंदी के परगने का लालच दे देता है। रणमल और रतिपाल को क्या कहता है? बूंदी का परगना तुमको मैं दे दूंगा अगर तुम इसके साथ में क्या करोगे? विश्वासघात करोगे और मुझे दुर्ग के अंदर प्रवेश करा दोगे। तो तब वो रणमल और रतिपाल क्या कर लेते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल जाते हैं और क्या करते हैं कि जो दुर्ग होता है उस दुर्ग के अंदर जो होता है खाद्यान्न सामग्री होती है, उसके अंदर हड्डियां मिला दी जाती हैं। क्या किया जाता है? हड्डियों का चूर्ण मिला दिया जाता है। इससे अंदर क्या हो जाता है? खाने का संकट पैदा हो जाता है दुर्ग के अंदर। इसी कारण से फिर हमीर को क्या करना पड़ता है? केसरिया करना पड़ता है। हमीर को क्या करना पड़ता है? केसरिया। केसरिया क्या होता है कि बिल्कुल अपने आन प्राण किसी के भी बारे में ना सोच के सीधे बस उनसे युद्ध करके या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ या फिर जिनसे जीत जाओ। और इसकी जो पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है रंग देवी। पत्नी का नाम क्या होता है? रंग देवी। और रंग देवी क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। रंग देवी क्या करती है? जोहर कर लेती है। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर क्या हुआ है? जल जोहर हुआ है। जल जोहर कौन से तालाब के अंदर हुआ है? पद्म तालाब के अंदर। अगर कोई तालाब पूछ लिया जाए तो कौन सा तालाब है? पद्म तालाब। इस पद्म तालाब के अंदर क्या हुआ है? जल जोहर हुआ है। एक बार लिख लो, फिर मैं आगे वापस लिखवा दूंगी। यहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया, फिर आगे लिखो। देखो मैं 2 बातें और बता देती हूँ। अब इस दुर्ग के अंदर जब इसको जीत लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो इसके अंदर 2 सेनापति और होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। एक होता है नुसरत खां। कौन होता है? नुसरत खां। और एक होता है उलूग खां। क्या होता है? उलूग खां। आरपीएससी 3rd ग्रेड के अंदर एक सवाल आया कि रणथंभौर दुर्ग के साके के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां। और उसके बाद में इस दुर्ग का परगना किसको सौंपा गया? उलूग खां। दोनों चीजें याद रहेगी। इस दुर्ग का परगना किसको सौंपा गया? उलूग खां को। पर मारा कौन सा सेनापति गया? नुसरत खां। पर चिमना बेगम का संबंध किससे था? मीर मोहम्मद शाह से। संबंध किससे था? मीर मोहम्मद शाह से। तो यहाँ तक की बातें लिख ली। मैं एक बार वापस डिटेल में लिख देती हूँ। तो आक्रमणकारी कौन है? राजस्थान का प्रथम साका। कब हुआ? 1301 ईस्वी के अंदर। आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। शासन कौन कर रहे हैं? शासक हैं हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। जोहर कौन करती हैं? रंग देवी करती हैं। कैसा जोहर है? तो
जल जौहर है, एकमात्र जल जौहर। किस तालाब में किया गया? तो जल जौहर किया गया पद्म तालाब के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति और उन दोनों के बीच में संबंध थे? तो सेनापति था आपका मीर मोहम्मद शाह। सेनापति कौन थे? मीर मोहम्मद शाह प्लस चिमना बेगम। चिमना बेगम के क्या थे? संबंध थे। इसी कारण से ये रणथंभौर दुर्ग का क्या हुआ? युद्ध हुआ। फिर बात करेंगे कि दो सेनापति जिन्होंने इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। अलाउद्दीन खिलजी का साथ देने वाले सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का साथ देने वाले कौन थे? नुसरत खां और उलूग खां। हमीर के सेनापति कौन है? रणमल और रतिपाल। रणमल व रतिपाल ये किससे मिल जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं। ये जो नुसरत खां है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस दुर्ग का परगना किसको सौंप दिया जाता है? उलूग खां को। दुर्ग का परगना सौंपा जाता है। आरपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कौन सा सेनापति जो कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? तो नुसरत खां। हमीर के कौन से सेनापति? रणमल और रतिपाल। अब इस दुर्ग के अंदर क्या क्या और चीजें हैं उसकी विस्तृत चर्चा करते हैं अपन। इससे पहले किसने आक्रमण किया था? अगर कोई पूछ ले अलाउद्दीन खिलजी से पहले आक्रमण किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। पर वो इस दुर्ग को क्या किया? जीत नहीं पाए। और जीतने के बाद में उन्होंने एक किंवदंती कही, क्या कहा? कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। हो गया? देखो, जब आप इस दुर्ग को देखते हैं तो ये आपको इस तरह से दिखाई देता है, खड़ा हुआ दुर्ग। ठीक है, जब आप यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा। मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है नौलखा दरवाजा। ये ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर चौहानों ने शासन किया है ना। चौहानों के अलावा जयपुर के शासक आके भी यहाँ पर शासन करके गए और मुस्लिम आक्रांताओं ने भी यहाँ पे शासन किया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जब हम आगे जाते हैं इस दुर्ग के अंदर तो कई गुना चढ़ाई करने के बाद में एक मंदिर आता है। और वो मंदिर किसका मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इस त्रिनेत्र गणेश मंदिर का जो निर्माण कराया वो चौहान शासकों ने कराया। इस मंदिर के अंदर गणेश जी की कितनी आंखें हैं? 3 आंखें। उसके अलावा क्या है? गणेश जी का संपूर्ण परिवार। संपूर्ण परिवार मतलब गणेश जी की कितनी पत्नियां? 2। रिद्धि सिद्धि। पुत्र कितने? 2। शुभ और लाभ। शुभ और लाभ। उनकी भी मूर्ति इस दुर्ग, इसके मंदिर के अंदर है। तो गणेश जी का संपूर्ण परिवार रूप प्रतिमा है इसके अंदर। हाँ, फैमिली फोटो है। और क्या है?
तो यहाँ पर एक 32 खंभों की छतरी है। क्या है? 32 खंभों की छतरी। ये जो 32 खंभों की छतरी है इसी को हमीर की कचहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमीर की कचहरी। हमीर की कचहरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस छतरी के अंदर बैठकर हमीर क्या किया करते थे? न्याय किया करते थे। ये जो छतरी है ये हमीर ने किसके लिए बनाई? तो अपने पिता जेत्र सिंह की याद में बनाई। किसने बनाई? जेत्र सिंह की याद में किसने बनाई? हमीर ने बनाई। जेत्र सिंह की याद में हमीर ने बनवाई। और क्या क्या है इस दुर्ग के अंदर? तो एक इस दुर्ग के अंदर है सुपारी महल। कौन सा महल है? इस सुपारी महल की विशेषता क्या है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों साथ के अंदर, तीनों साथ में, एकमात्र ऐसा महल जहां पर क्या है? मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों साथ में। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों क्या है? साथ में। कौन से महल में? सुपारी महल के अंदर है। एक है यहाँ पर जोगी महल। क्या है? ये जो जोगी महल है ये जोगियों का निवास स्थल हुआ करता था जब यहाँ पर राजा शासन करते थे, पर अब वर्तमान के अंदर ये पर्यटकों का विश्राम स्थल है। वर्तमान में क्या है? ये पर्यटकों का विश्राम स्थल। वर्तमान में पर्यटकों का विश्राम स्थल। जेत्र सिंह इनके पिता, हमीर के पिता जेत्र सिंह। ये 32 खंभों की जो छतरी है, इस छतरी के नीचे एक शिवजी का अंदर गर्भगृह में मंदिर स्थित है जो कि काले पत्थरों से निर्मित है। इस छतरी के नीचे क्या है? शिवजी का मंदिर स्थित है। और क्या है इस दुर्ग के अंदर? एक इस दुर्ग के अंदर अधूरा स्वप्न छतरी है। अधूरा स्वप्न छतरी। ये जो अधूरा स्वप्न छतरी ये हाड़ी रानी कर्मावती ने बनाई है। अब कर्मावती यहाँ कैसे आ गई? हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने जो पति थे, कौन थे उनके पति? सांगा ने एक बार जीता इस दुर्ग को, और सांगा के जीतने के बाद में जब वो इस छतरी का निर्माण करा रही थी तो उसी वक्त सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये छतरी जो है वो अधूरी रह जाती है, और अधूरी रहने के कारण ही इसको क्या कहा गया? अधूरी स्वप्न छतरी। इस अधूरी स्वप्न छतरी का निर्माण किसने कराया? हाड़ी रानी कर्मावती ने। किसने कराया? हाड़ी रानी कर्मावती ने। हाड़ी रानी कर्मावती ने इस दुर्ग का निर्माण कराया। एक इसके अंदर जोरा भोरा महल है। कौन सा महल है? जोरा भोरा महल। ये जोरा भोरा महल जो है वो अनाज के भंडार हुआ करते थे। यहाँ पर अनाज रखा जाता था। तो बताओ रणमल और रतिपाल ने कहां पर जाके हड्डियां मिलाई? हाँ, तो अनाज के भंडार हुआ करते थे यहाँ पर। ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा कहलाता है। क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा कहलाता है। जब यहाँ पर चौहान शासक करते थे तो यहाँ पर 3 दरवाजों का एक समूह है। 3 दरवाजों का क्या है? एक समूह है। ये जो 3 दरवाजों का समूह है ये तोरण द्वार कहलाता है। 3 दरवाजों का समूह क्या कहलाता है? इन 3 दरवाजों का समूह कहलाता है तोरण द्वार। इन 3 दरवाजों का समूह क्या कहलाता है? तोरण द्वार कहलाता है। लिख ले। अब देखो, एक यहां पर कुछ उपकरण हैं। एक है अर्रादा और एक है मगरनी। क्या है? कुछ उपकरण रखे हुए हैं यहाँ पे।
इन उपकरणों से क्या किया जाता था? तो अर्रादा नाम का जो उपकरण है उससे पत्थर फेंके जाते थे। उससे क्या किया जाता था? पत्थर फेंके जाते थे। और इससे क्या फेंका जाता था? बम। विस्फोटक पदार्थ जो है वो मगरनी से फेंके जाते थे। अर्रादा से तो क्या फेंके जाते थे? पत्थर फेंके जाते थे। और मगरनी से क्या फेंके जाते थे? बम या विस्फोटक पदार्थ। बम या विस्फोटक पदार्थ फेंके जाते थे। आगे देखो, इस दुर्ग के बारे में 3 किंवदंतियां हैं। एक है जलालुद्दीन ने कहा है। क्या कहा है जलालुद्दीन खिलजी ने? ऐसे 100 दुर्गों को, ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुगलों या मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्योंकि जब कोई चीज हासिल नहीं होती है तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। अंगूर मीठे आ रहे हैं। ठीक है। एक कहा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने क्या कहा है? अरे भाई साहब, वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कहा है कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर बंद हैं। यह दुर्ग कैसा है? बख्तर बंद है। यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। मतलब नीचे से जब देखते हैं ना तो ऐसा दिखता है कि दुर्ग बहुत ऊंचा है। जब नीचे से देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत दूर, हमसे बहुत दूर है, पर सच में बहुत दूर होता है। हम इसकी जब चढ़ाई करते हैं तो हमारी बिल्कुल पैर होते हैं वो रुक जाते हैं। पैर कैसे हो जाते हैं? रुक जाते हैं हमारे। बहुत चढ़ाई है इस दुर्ग के अंदर। हो गया। एक और कहा है, अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो ने क्या कहा है? जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत लेते हैं तब उन्होंने कहा है कि आज काफिरों का गढ़, आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? काफिरों का मतलब क्या है? अलग अलग राजा शासन करते थे। कभी चौहान राजा शासक कर रहे हैं, कभी जयपुर आ रहे हैं, कभी जयपुर वाले कर रहे हैं, कभी मेवाड़ वाले कर रहे हैं। अलग अलग राजा शासन करते थे, परंतु जब मुसलमान जीत लेते हैं तब इसको क्या कहा गया? इस्लाम का गढ़ कहा गया है। तो अमीर खुसरो ने क्या कहा है? आज काफिरों का गढ़ किसका गढ़ हो गया? इस्लाम का गढ़ हो गया। अब देखो, रणथंभौर जो दुर्ग है इसका जो निर्माण कराया वो किसने कराया? रणथंभन देव ने कराया। कब कराया? 994 ईस्वी के अंदर कराया। कौन सी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है? रण और थम नामक पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज, सभी दुर्गों का राजा। और क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भाई कहा जाता है। ये जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणियां बताई थी मैंने? एक तो बताई थी गिरी श्रेणी। गिरी के अलावा कैसी श्रेणी? धानवन श्रेणी। और धानवन के अलावा गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, और धानवन थे उसके चारों रेत है, चारों रेत है। हाँ, रणथंभौर के। हाँ, और एक, हाँ, एरन दुर्ग। एरन का मतलब क्या है? इसका जो रास्ता है वो कैसा है? पथरीला है। रास्ता कैसा है? जाड़ीदार और पथरीला है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भाई, तुम जाके देखना इस दुर्ग को।
ठीक है, यहाँ तक हो गया, इस श्रेणी में आता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त दिल्ली पर शासन कर रहे होते हैं, उनके सेनापति होते हैं मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह का संबंध किससे होता है? चिमना बेगम से होता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम है। अलाउद्दीन खिलजी की क्या है? मराठा बेगम है। ये दोनों वहां से शरण के लिए कहाँ आ जाते हैं? हमीर आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी हमीर को संदेश पहुंचाते हैं कि इन दोनों को या तो मार दिया जाए या मुझे जिंदा सौंप दिया जाए, परंतु वो नहीं सौंपते हैं और अपने हट पर अड़े रहते हैं। इसलिए कहा गया है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किंवदंती किसके लिए कही गई है? हमीर के लिए कही गई है। तो 1300 के अंदर वो घेरा डालते हैं और 1301 के अंदर आक्रमण करते हैं, और वो किसके संयोग से करते हैं? तो हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल षड्यंत्र रचते हैं, और खाद्यान्न के अंदर क्या मिला दिया जाता है? हड्डियां मिलाई जाती है। और हड्डियां मिलाने के बाद में फिर जब हमीर जो होता है उनको युद्ध करने के लिए दुर्ग से बाहर आना पड़ता है, और रंग देवी जो करती है वो जौहर कर लेती है। रंग देवी क्या करती है? जौहर कर लेती है। और जौहर कैसा होता है? जल जौहर होता है, जो कि पद्म तालाब के अंदर होता है। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति होते हैं, नुसरत खां और उलुग खां। नुसरत खां जो है वो मृत्यु हो जाती है, और उलुग खां को बाद में क्या सौंप दिया जाता है? रणथंभौर दुर्ग सौंप दिया जाता है। ये सारी बातें वही है जो मैंने अभी बोली। बाकी और क्या है? तो इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो नौलखा दरवाजा है। इस दुर्ग के अंदर 3 दरवाजों का समूह है, जो कि तोरण द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरण द्वार कहलाता है। पर ये किसके शासन में कहलाता है? जब यहाँ पे चौहान शासक कर रहे होते हैं। जब यहाँ चौहान शासन कर रहे होते हैं तो इस द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जिसके अंदर गणेश जी के संपूर्ण परिवार की प्रतिमा है, जिसका निर्माण चौहान शासकों ने कराया। फिर यहाँ पर एक 32 खंभों की छतरी है। ये 32 खंभों की छतरी जो है वो हमीर की कचहरी कहलाती है। हमीर की कचहरी क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ पर हमीर बैठ के न्याय किया करते थे। निर्माण जैत्र सिंह की याद में हमीर ने कराया। जैत्र सिंह कौन है? हमीर के पिता है। यहाँ पर एक जोरा बोरा महल है, जहाँ के अनाज के भंडार रखे जाते थे। उसी अनाज के भंडारों में क्या मिलाई गई थी? हड्डियां मिलाई गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सुपारी महल है। इस सुपारी महल के अंदर आपको मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों साथ में देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में एकमात्र स्थल जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर साथ में देखने को मिलते हैं। एक है जोगी महल, वर्तमान में पर्यटकों का क्या है? विश्राम स्थल। वर्तमान में पर्यटकों का क्या है? विश्राम स्थल। यहाँ पर एक अधूरा स्वप्न छतरी है, जिसका निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती ने कराया था। और किसके लिए कराया था? तो राणा सांगा के लिए कराया था। जब वो निर्माण करा रही थी तो बीच में ही राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में छतरी क्या होती है? अधूरी रह जाती है। फिर देखो यहाँ पर कुछ उपकरण रखे गए। एक है अरादा। अरादा का मतलब होता है पत्थर फेंके जाने वाला उपकरण। पत्थर किससे फेंके जाते थे? अरादा से। पर बम और विस्फोटक पदार्थ किससे फेंके जाते थे? मगरनी से फेंके जाते थे। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से पहले आक्रमण करते, परंतु इस दुर्ग को जीत नहीं पाते। इसलिए उनके द्वारा कहा गया कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अबुल फजल के अनुसार क्या है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। और अमीर खुसरो ने कहा है कि आज काफिरों का गढ़ किसका गढ़ हो गया? इस्लाम का गढ़ हो गया। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब हम अगला जो दुर्ग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? नागौर का किला। कौन सा किला? नागौर का किला। छोटा सा दुर्ग है, ज्यादा कुछ बातें नहीं है इसमें। देखो नागौर का किला, ये जो नागौर का किला बनवाया है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री हुए केमास। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री कौन थे? केमास, जिनको हम कदमवास के नाम से भी जानते हैं। जिनको हम किस नाम से जानते हैं? कदमवास के नाम से। उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कब कराया? 1194 ईस्वी के अंदर। कब कराया? 1194 ईस्वी के अंदर। और किसने कराया? तो पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री हुए, और प्रधानमंत्री का नाम है केमास या कदमवास। केमास या कदमवास, केमास आ जाए या कदमवास आ जाए, दोनों एक ही हैं। परंतु इस दुर्ग का निर्माण इन्होंने क्यों कराया? यहाँ पर इन्होंने क्या किया? बकरी और भेड़िया दोनों को लड़ते हुए देखा, और लड़ते हुए देखने के बाद में उनको पता चला कि जो बकरी है वो भेड़िए से बहुत अच्छी तरह से क्या कर रही है? युद्ध कर रही है। तो ये जो दुर्ग है ये क्या है? पराक्रम स्थल है। ये कैसा स्थल है? पराक्रम स्थल है। इसी कारण से इस नागौर दुर्ग का निर्माण
पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री केमास या कदमवास ने कराया। पर अगर आपको ऑप्शन के अंदर ये मिल जाता है कि क्या ये सोमेश्वर के सामंत थे, हाँ थे। सोमेश्वर कौन है? पृथ्वीराज तृतीय के पिता। पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन है? सोमेश्वर चौहान। उन सोमेश्वर चौहान के टाइम में ये उनके क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। तो यहाँ लिख लो, ये सोमेश्वर के क्या थे? सामंत भी थे। सोमेश्वर के क्या थे? सामंत भी थे। और पृथ्वीराज तृतीय के काल में क्या करते थे? प्रधानमंत्री का काम करते थे। ये वही नागौर का दुर्ग है जब 1570 के अंदर अकबर नागौर दरबार लगाते हैं, है ना। अकबर कौन सा दरबार लगाते हैं? नागौर दरबार लगाते हैं। तो 1570 के अंदर अकबर ने क्या लगाया था? नागौर दरबार। और किस दुर्ग में लगाया? तो नागौर के किले में लगाया। इस नागौर के किले के अंदर दरबार लगाने के बाद में अकबर ने शुक्रवार को नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद में शुक्र तालाब का निर्माण कराया। तो इस दुर्ग के अंदर कौन सा तालाब है? शुक्र तालाब है। और इस शुक्र तालाब का निर्माण किसने कराया है? अकबर ने कराया। किसने कराया है? अकबर ने कराया। ये जो नागौर है ये किसकी वीर गाथा के लिए फेमस है? हैं? नागौर में कौन सा राजा हुआ करता था फेमस, जिसकी पराक्रमता के लिए वो जाना जाता है? बताओ भाई। अमर सिंह। हाँ, किसकी पराक्रमता के लिए जाना जाता है? अमर सिंह राठौड़ की पराक्रमता के लिए। अमर सिंह राठौड़ की, गज सिंह का पुत्र है ये, है ना। उसकी एक बेगम थी, कौन थी बेगम? अनारा बेगम। और अनारा बेगम से पुत्र हुआ था जसवंत सिंह। कौन हुआ था? जसवंत सिंह। पर ये उनका ज्येष्ठ पुत्र था। अनारा बेगम के कहने पर अमर सिंह को क्या दिया जाता है? शासन नहीं दिया जाता है, परंतु किसको शासन दिया जाता है? जसवंत सिंह को शासन दिया जाता है। और अमर सिंह को शासन नहीं दिया जाता है, परंतु अकबर जो होते हैं वो इसकी वीरता से क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होने के कारण नागौर का किला किसको सौंपा जाता है? अमर सिंह को। तो अमर सिंह राठौड़ की पराक्रमता बयां करता है ये दुर्ग। पराक्रमता का क्या है? प्रतीक है। 2007 के अंदर, कब? 2007 में फोर्ट ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित है ये। फोर्ट ऑफ एक्सीलेंस। हिंदी में लिख देती हूँ, फोर्ट ऑफ एक्सीलेंस। फोर्ट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित है। चले आगे, लिख लिया। छोटा सा ये नागौर का किला। अब देखो, एक है तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ अजमेर वाला अपन पढ़ चुके हैं। ये है तारागढ़ का किला। और ये तारागढ़ का किला एक और कहां पर है? बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी के अंदर। इसका जो निर्माण कराया है, इसका जो निर्माण कराया है देवी सिंह हाड़ा के पड़पोते। देवी सिंह हाड़ा के पड़पोते कौन है? बर सिंह हाड़ा। कौन है? बर सिंह हाड़ा। उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो बर सिंह हाड़ा द्वारा। अपन हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, है ना। पढ़ ली ना तुमने हिस्ट्री पूरी? बर सिंह हाड़ा द्वारा। कब? 1354 ईस्वी के अंदर। इस जो दुर्ग की आकृति है वो तारे के समान दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? तारे के समान दिखाई देती है। इस दुर्ग की आकृति कैसी है? तारे के समान है। एक बुर्ज वाला दुर्ग है ये। एक बुर्ज वाला दुर्ग।
इस एक बुर्ज का निर्माण भी क्यों कराया गया? इस एक बुर्ज का निर्माण इसलिए कराया गया यहाँ पर गर्भ गुंजन तोप रखने के लिए। कौन सी तोप रखने के लिए? गर्भ गुंजन तोप रखने के लिए। गर्भ गुंजन तोप रखने के लिए क्या कराया गया? इस दुर्ग का निर्माण कराया, इस बुर्ज का निर्माण किया गया। तो ये जब गर्भ गुंजन तोप जब दागी जाती थी तो क्या होते थे? जो सैनिक होते थे वो क्या करते थे? इस तोप को दागने के बाद में पानी के अंदर कूद जाते थे। इतनी तेज आवाज हुआ करती थी। उसके पतीले लगाकर, और पतीले लगाकर फिर क्या किया करते थे? पानी के अंदर कूद जाया करते थे। यहाँ की जो फेमस तोप है वो है गर्भ गुंजन तोप। इस गर्भ गुंजन तोप को कहाँ रखा गया? जो एक बुर्ज बनी हुई है वहीं पर ही क्या रखा गया? इस गर्भ गुंजन तोप को रखा गया। निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बरसिंह हाड़ा। बरसिंह हाड़ा कौन है? बूंदी के संस्थापक हुए देवी सिंह हाड़ा। बूंदी के संस्थापक कौन है? देवी सिंह हाड़ा। उन देवी सिंह हाड़ा के पड़ पौत्र हैं। कौन है? बरसिंह हाड़ा। कब रखा? 1354 में। आकृति कैसी है? तारे के आकृति के साथ। कैसी बुर्ज है? एक बुर्ज है। अभी तक कितनी बुर्जें पढ़ ली अपन ने? एक 17 बुर्जें पढ़ी, एक 14 पढ़ी, एक 99 और एक पढ़ी। अब बताओ तुम, 17 बुर्जों वाला किला कौन सा है? बीकानेर। 14 बुर्जों वाला कुंभलगढ़, और 99 बुर्जों वाला और एक बुर्ज वाला याद रह जाएगा। और एक बुर्ज वाला कौन सा है? तारागढ़। है ना? बुर्जे हैं, और भी बुर्जे हैं। 2 बुर्जे भी आएंगी अभी आगे, और भी आएंगी बुर्जे। पर मैं आपको एक साथ रिवाइज करा रही हूँ कि और आएंगे तो और जोड़ते चलेंगे, है ना? छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इससे आगे की बात अब नेक्स्ट क्लास में।